नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, लघु चित्रकला की निम्नलिखित कलाओं में कौन सी कला हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल की पहाड़ियों में संरचित थी। विकल्प है आपके पास ए पहाड़ी चित्रकला, बी राजस्थान चित्रकला, सी जैन चित्रकला, डी राजपूत चित्रकला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, पहाड़ी चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दमयंती चित्रकला का चित्रकार कौन है। ए राजा रवि वर्मा, बी चित्रा तिरुनल, सी पंडित शिव, डी राजा राज वर्मा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा राजा रवि वर्मा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस चित्रकार की पहचान करें जिसका कार्य पटुआ की लोक शैली और बाइजेंटाइन मसीह का संकलन था। विकल्प है आपके पास जेमिनी राय, असित कुमार हलदर, AR चगताई, राजा रवि वर्मा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा जेमिनी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन शासकों में किसके काल को भारतीय चित्रकला के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। विकल्प है आपके पास बहादुर शाह के, अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के। हमने जो प्रैक्टिस सेट 16 किया है उसमें हमने देखा इस क्वेश्चन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं के रूपंकर संग्रहालय के पीछे कौन दूरदर्शी था। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं के रूपंकर संग्रहालय के पीछे कौन दूरदर्शी था। आपके पास विकल्प है जे स्वामीनाथन, MF हुसैन, KCM पाणिकर, ज्योति भट्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, जे स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चित्रकारों के बड़ौदा समूह के संस्थापक कौन हैं, यानी बड़ौदा समूह का संस्थापक कौन है। ए हिम्मत शाह, बी NS बेंद्रे, सी गुलाम मोहम्मद शाह, डी विनोद पटेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, NS बेंद्रे। ठीक है, NS बेंद्रे हो जाएगा। बा से बड़ौदा है और बा से बेंद्रे, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बड़ौदा समूह को बेंद्रे संस्थापक हैं बड़ौदा समूह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारंपरिक कांस्य मूर्तियों में कितनी विधियों का अभ्यास किया गया था। विकल्प है आपके पास 1, 2, 4, 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राष्ट्रपति भवन के सामने स्थापित यक्ष और यक्षिणी की विशाल मूर्तियां किसके द्वारा निष्पादित की गई थीं। विकल्प है आपके पास धनराज भगत द्वारा, रामकिंकर बैस द्वारा, मृणालिनी मुखर्जी द्वारा, DP राय चौधरी द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, रामकिंकर बैस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दुर्गा मंदिर में स्थित प्रसिद्ध मूर्तिकला महिषासुरमर्दिनी निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है। आपके पास विकल्प है हम्पी, ऐहोल, पत्तदकल, बादामी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऐहोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किसे एकल शिलाखंडीय या मोनोलिथिक पांडव रथों की सर्वश्रेष्ठ वास्तुकला संरचना माना जाता है। विकल्प है आपके पास धर्मराज रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, द्रौपदी रथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, अर्जुन रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पत्थरों को काटकर बनाया कैलाश मंदिर किसका योगदान था, यानी कैलाश मंदिर जो बना था पत्थरों को काटकर उसमें किसका योगदान था। विकल्प है आपके पास पल्लव का, चालुक्य का, पांड्या का, राष्ट्रकूट का। तो इसका जो आंसर है आपका वो क्या है, डी ऑप्शन सही है, यानी राष्ट्रकूट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रसिद्ध मुद्रण निर्माता और चित्रकार की पहचान करें जिसने ग्रामीण जीवन के अपने चित्रों में कामुकता का सम्मिश्रण किया था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, उस प्रसिद्ध मुद्रण निर्माता और चित्रकार की पहचान करें जिसने ग्रामीण जीवन के अपने चित्रों में कामुकता का सम्मिश्रण किया था। विकल्प है आपके पास RM पलानी अप्पन, अनुपम सूद, नैना दलाल, के लक्ष्मा गौड़। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, के लक्ष्मा गौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किस समकालीन चित्रकार ने चित्रकला श्रृंखला यानी किस समकालीन चित्रकार ने चित्रकला श्रृंखला आवाज़ों की स्मृति
रिमेम्बरेंस ऑफ वॉइस का निर्माण किया है? आपके पास विकल्प है बी रमेश ने, नलिनी मालिनी ने, चिंतन उपाध्याय ने, वासन कोल्लेरी ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? बी रमेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्तंभों पर सजाई गई पालतू घोड़ों की एक मूर्तिकला तत्व को इनमें से किस राजा के समय में देखा जा सकता है? विकल्प है आपके पास पल्लव, विजयनगर, चोल, चालुक्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बैकुंठ पेरुमल मंदिर कहाँ स्थित है? ए कांचीपुरम में, बी तंजावुर में, सी मदुरई में, डी मामल्लपुर में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? कांचीपुरम में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? आपके पास विकल्प है बेडन पावेल, ई.बी. हैवेल, नंदलाल बोस और अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? ई.बी. हैवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मूर्तिकार अपने व्यापक पैमाने वाले महिला सिरों के लिए प्रसिद्ध है, जो फाइबर ग्लास माध्यम का प्रयोग करते हुए पाप और भारत की परंपराओं को एकाकार करते हैं? क्वेश्चन एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मूर्तिकार अपने व्यापक पैमाने वाले महिला सिरों के लिए प्रसिद्ध है, जो फाइबर ग्लास माध्यम का प्रयोग करते हुए पाप और भारत की परंपराओं को एकाकार करते हैं? आपके पास विकल्प है रविंदर रेड्डी जी, राघव कनेरिया जी, के कुन्ही रमण, नवजोत अल्ताफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? रविंदर रेड्डी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिमल शाही मंदिर कहाँ स्थित है? विकल्प है आपके पास चित्तौड़ में, माउंट आबू में, महाकोटेश्वर में, मोढेरा में। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? माउंट आबू में। जो बिमल शाही मंदिर है वो कहाँ पर है आपका? माउंट आबू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त काल की शोभायमान मूर्तिकला महावराह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? विकल्प है आपके पास ए उदयगिरी, बी उज्जैन, सी देवगढ़, डी नचना कुठार। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? उदयगिरी। यानी महावराह का जो मूर्तिकला है और किस काल में बना है? गुप्त काल में। ठीक है, तो वो कहाँ पर है आपका? वो उदयगिरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? विकल्प है आपके पास 15 अगस्त 1947 को, 15 जुलाई 1946 को, 23 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खजुराहो के मंदिरों में से कौन सा मंदिर सर्वोत्तम माना जाता है? विकल्प है आपके पास देवी जगदम्बा मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर। तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो आपका जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, कंदरिया महादेव मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कल्याण मंडप का संयोजन किसका योगदान था? विकल्प है आपके पास विजयनगर का, चोल का, पल्लव का, होयसल का। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कृष्णदेव राय के टाइम से ये स्टार्ट हुआ और कृष्णदेव राय का जो राज्य क्षेत्र था वो क्या था? विजयनगर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विजयनगर। और उन्हीं के टाइम से एक नई योजना शुरू हुई कल्याण मंडप करके। तो यहाँ पर दिए गए विकल्प में ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध चित्रण द अरेबियन नाइट्स निम्नलिखित में से किस चित्रकार से संबंधित है? अरेबियन नाइट्स के बारे में पूछ रहा है हमसे। तो विकल्प है आपके पास ए आर चगताई, बी है जेपी गांगुली, सी है अमीर खुसरो, डी है अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? अवनींद्रनाथ टैगोर। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार निम्नलिखित में से मेज पर रखे जाने वाले ध्वज के मानक आकार की पहचान करें। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करूँगा,
फ़िलहाल इसका जो विकल्प दिया हुआ है वो क्या है, 100 मिलीमीटर इंटू 150 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर इंटू 200 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर इंटू 200 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर इंटू 100 मिलीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 150 इंटू 100। ठीक है, पूछ हमसे क्या रहा है, इसका जो राइट आंसर है वो डी है। और पूछ हमसे क्या रहा है कि मेज पर रखे जाने वाले ध्वज के मानक आकार की पहचान करें। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं क्या हमें दिया गया था। मेज़ पर रखे जाने वाले के बारे में हमसे पूछ रहा कि उसका मानक आकार क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.4 जो दिया हुआ है आर्टिकल, उसमें दिया हुआ है कि मिलीमीटर में माप है झंडे का आकार। तो 6300 गुणे 4200 है, 3600 गुणे 2400 है, 2700 गुणे 1800, इतने मापों में आपका ध्वज बनता है। 1800 गुणे 1200 है, 1350 गुणे 900 है, 900 गुणे 600 है, 450 गुणे 300 है, 225 गुणे 150 है, और आपका सबसे लास्ट में क्या है 150 गुणे 100 है। ठीक, अब यहाँ 1.5 को हम देखते हैं। लिखा क्या है कि फहराने के लिए उपयुक्त आकार के झंडे का चुनाव करना चाहिए। पहली चीज़, 450 गुणे 300 मिलीमीटर आकार के झंडे अति गणमान्य व्यक्तियों की उड़ान वाले विमानों के लिए, अति गणमान्य व्यक्तियों की उड़ान वाले विमानों के लिए है क्या 450 गुणे 300, और 225 गुणे 150 मिलीमीटर आकार के झंडे, 225 गुणे 150 मिलीमीटर आकार के झंडे मोटर कारों, और 150 गुणे 100 मिलीमीटर आकार के झंडे मेजों के लिए झंडे हैं। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि मेजों के लिए कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि 150 गुणे 100 मिलीमीटर माप, यानी 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये 3:2 में है आपका। तो कभी कभी पूछ देता है कि झंडे का जो अनुपात होता है लंबाई और चौड़ाई का वो कितना होगा। तो मैंने किसी प्रैक्टिस सेट में इसे कराया भी है, वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि झंडे का अनुपात कितना होता है। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 3:2 में होता है। ठीक है, आप कोई भी इसमें से ले लेंगे, सारे इसमें 3:2 ही हैं। तो इस तरीके से आज का ये सेशन समाप्त हुआ। कैसा लगा आज का सेशन तो कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।